तो हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने अब हम लोग डीलैश फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। डीलैश फ्लिप फ्लॉप क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। व्हाट इज ए फ्लिप फ्लॉप उसके बारे में बताया जाएगा। पहले डीलैश फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ शेयर कीजिए। आइए डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं। ठीक तो देखो डी फ्लिप फ्लॉप है क्या, मैं आपको बताता हूँ डी फ्लिप फ्लॉप क्या है। डी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो हमारा एक चीज़ आप लोग जानिए। डी फ्लिप फ्लॉप देखो, पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद टेबल बनाते हैं। पहले हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं? डी फ्लिप फ्लॉप। पहले लोग डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं। ठीक, ठीक, डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं। सेल के क्लॉक पल्स देते हैं। क्या देते हैं? सेल के क्लॉक पल्स देते हैं। ठीक, और एक नार गेट से बनाते हैं। ठीक, यहाँ इंडिकेट लगा देते हैं। यहाँ भी हम लोग यहाँ क्या है? क्यूएन, क्यूएन कम्प्लीमेंट। यहाँ क्या हो जाएगा? क्यूएन कम्प्लीमेंट, यहाँ क्यूएन हो जाएगा। ठीक, और क्या होगा? वहाँ शायद हमने क्यूएन से बनाया था कि नहीं बनाया था जे टू फ्लिप फ्लॉप में, ये आपको हम बता देंगे। देखो, अब यहाँ हमने ऐसे को बना दिया। ठीक, ऐसे इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, एल के। ठीक, और यहाँ से हम लोग ऐसा भी बना देते हैं। ठीक, समझिए आप। देख, मतलब बनाने का ना तरीका होता है। मतलब सर्किट को हम लोग कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सर्किट बना लीजिए। देखिए, अब इस चीज़ को हम बनाकर ऐसे हम लोग बोलते हैं बनाए होंगे। तो देखिए इसमें क्या है खास चीज़। इस चीज़ को हम ऐसे भी बना सकते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे बना सकते हैं। कैसे? डी, और यहाँ हम दे सकते हैं सी एल के। या ऐसा भी बना सकते हो, क्या है? क्यूएन, क्यूएन कम्प्लीमेंट आपको हम समझा रहे हैं। ठीक, यहाँ डी। ठीक, या इस चीज़ को हम ऐसा भी बना सकते हैं। समझिए बनाने का तरीका, समझिए। या इस चीज़ को हम ऐसा भी बना सकते हैं। क्या? ऐसा भी बना सकते हैं। यस, और क्यूएन, क्यूएन कम्प्लीमेंट। बनाने का तरीका बहुत तरीका है। डी क्लास पर के लिए ऐसे बना सकते हैं। मतलब बनाने का हम किस प्रकार से बना सकते हैं, कई प्रकार से बना सकते हैं। ठीक, तरीका हो गया है। तो अब हम आपको बताते हैं क्या। ये तो हमने फिगर बनाया, फिगर बनाने का तरीका हमने आपको सिखाया। ठीक, फिगर हम कई प्रकार से बना सकते हैं। अब देखो हम समझाते हैं इसका डायग्राम।
देन द गेट्स। पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक, फिर इसको हम समझाते हैं। डायग्राम बना लेते हैं, इसको हम समझाते हैं। सीएल के ठीक, अब हम इसका टेबल बना लेते हैं। सीएल के और डी और नेक्स्ट स्टेट एंड प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और कन्वर्ज 0 0 0 1 1 1 1, ठीक। अब देखो समझाते आपको। अब देखो, अगर हम क्लॉक पर 0 दिए, इसको 0 दिए तो हमारा गेट बंद रहेगा, तो हम कुछ भी दे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, होल्ड ही निकलेगा। तो जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट है, ऐसे सीधा समझिए। जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट है। आप देखिए, अब हमने क्लॉक पल्स 1 दे दिया, अब दरवाज़ा खुल गया, 1 दिया, 1 दिया ना, 1 दिया और डी को 0 दिया, ए एस है और आर है, ठीक, ए एस है और आर है। तो देखो डी को अगर हमने 0 दिया तो एस की वैल्यू 0 हो गई, आर की वैल्यू 1 हो गई, ठीक, आर की वैल्यू 1 हो गई। तो जब एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, तो क्या होता है, रीसेट होता है। तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। रीसेट में आउटपुट की वैल्यू 0 होती है, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 0 हो जाती है और इसका इन्वर्स। फिर अगर हमने 1 दिया, फिर हमने क्या दिया, 1 दिया, तो यहाँ क्या 1 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक, 0 हो जाएगा। तो एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेट में 1 मिलता है और 0 मिलता है। समझ गए, आराम से समझ गए, डाउन कर लीजिए। अब देखिए, हमने टेबल निकाल लिया, समझ गए, टेबल बना लिया। अब हम लोग इसका, ये तो ट्रुथ टेबल हो गया। कौन सा टेबल हो गया, ट्रुथ टेबल, ठीक, कौन सा टेबल हो गया, ट्रुथ टेबल। अब हम लोग ट्रुथ टेबल के बाद समझ गए होगे, जो प्रेजेंट स्टेट है कि वही वो होल्ड, क्योंकि क्लॉक पर यहाँ एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से एक बार, ये तो 0 होगा। अब हमारा क्लॉक पल्स यहाँ तो क्या हो गया, खुल गया, तो यहाँ एस 1 हो जाता है, तो 1 × 1, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ समझ, पहले हम लोग सीखते हैं, यहाँ 1 हो जाता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ क्यूएन आ गई, इसकी वैल्यू क्यूएन आ गई। टेबल नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ क्यूएन आई, यहाँ क्यूएन कम्प्लीमेंट है, तो क्या 0 0 की वैल्यू 1 1 आ गई। देखो वही 1 आ मिल रहा है। और फिर इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ एक डाट क्यूएन, तो यहाँ क्यूएन मिल रहा है, क्यूएन, यहाँ क्यूएन मतलब क्यूएन कम्प्लीमेंट, फिर क्यूएन कम्प्लीमेंट यहाँ मिलेगा, फिर 0, फिर 1 1 मिल रही है, 1 मिल रही ना, देखिए वही चीज़ मिल रही है। और फिर 1 की वैल्यू अगर हम 1 1, तो इसकी वैल्यू 0, और फिर वही चीज़ यहाँ 0, मतलब रिपीट कर दे। देखो चीज़ मिलता गया ना, आगे तक मिलता गया। अगर हम आगे भी करेंगे तो यही चीज़ हमको मिलेगा, 1 0 1 0। अब अगर यहाँ वैल्यू हम, अगर डी की वैल्यू अगर हम रख दें 0, तो यहाँ 0 मिला और यहाँ 1 मिला था। देखो वही चीज़, देखो अब दरवाजा खुला है, अब लोग इसकी प्रोसेसिंग समझ रहे हैं, प्रोसेसिंग समझ गए, प्रोसेसिंग आपको समझा रहे हैं। तो अब देखो, अब यहाँ क्या है, 1 मिला, यहाँ 1, यहाँ 0 था, तो वहाँ 1 मिल गया, 0 मिल गया। अब देखो क्यूएन कम्प्लीमेंट, तो यहाँ क्या मिलेगा, इंटू 0, तो यहाँ आपका 1 मिल जाएगा। फिर अरे यहाँ 1 है, तो यहाँ क्यूएन है,
तो है क्यू एन कम्प्लीमेंट मिल जाएगा। फिर यहाँ अगर हम 1 रखें, यहाँ हमारा 1 आ जाएगा, 1 1 यहाँ 0 मिलता जाएगा, सेम मतलब अपोजिट मिलता जाएगा। अच्छा यहाँ 1 है ना, डी की वैल्यू हम वहाँ यहाँ 1 रखें, यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा, वहाँ 1 मिलेगा। यहाँ हम अगर 1 रखे थे तो यहाँ 0 मिल जाएगा, अगर यहाँ 0 रख दे तो यहाँ 1 मिल जाएगा, 1 मिला। अब देखो डी की वैल्यू हम 0 रखे तो यहाँ 1 मिला, ठीक। अब इसका देखिए, इसका प्रोसेसिंग समझेंगे थोड़ा। प्रोसेसिंग मतलब क्या है, देखो ये देखो, अब हमने पहले 1 दिया था, अब हमने डी की वैल्यू पहले 0 दिया था, अब पहले 1 का समझे तो 0 का समझेंगे। 0 मतलब 0 दिया एक, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ Q1 दिया तो यहाँ क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ आउटपुट में क्या मिला, 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ Q1 कम्प्लीमेंट दिया तो Q1, तो यहाँ Q1 निकला। अब फिर यहाँ Q1 दिया, यहाँ 1 दिया, अब यही चीज़ 1 उठाकर यहाँ दिया, यही चीज़ यहाँ मिला 1 से 1, मगर यहाँ दिया 0, ठीक। फिर यहाँ हमने क्या दिया, 0 दिया, तो 0 से वैल्यू 1 है। अब देखो Q1 पर हमारी वैल्यू 0 आ रही है, Q1 कम्प्लीमेंट पर 1 आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कौन सी कंडीशन हो गया, रीसेट कंडीशन हो गया ना। मतलब Q1 कम्प्लीमेंट की 0 आ रही है और Q1 की वैल्यू 1 आ रही है। हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा टेबल में हमारा ये प्रोसेसिंग हो रहा है, जो हमारा फिगर बना सही है, समझ गया, हमने प्रूव भी कर दिया, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए, टेबल बना लिए हुए। अब जब दरवाजे नहीं खुला है तो जो परसेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट है, होल्ड मतलब क्लॉक पास दिए नहीं तो दरवाजा खुले नहीं, समझ गए, सीधा सीधा। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल और ट्रुथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। पहले हम इसका एक्साइटेशन टेबल बना लेते हैं, एक्साइटेशन टेबल। और एक चीज़ और देखोगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है, क्योंकि हमारा चीज़ देखोगे क्लॉक पल्स डी और Q1 + 1, यहाँ चीज़ एक चीज़ देखोगे 0 0 1 1, तो यहाँ 0 1 0 1, एक चीज़ क्या देखोगे, टी तो होल्ड है, यहाँ भी होल्ड है। अब यहाँ क्या है, यहाँ 0 था 1 था, मतलब जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू डी की वैल्यू 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है, समझ गए। तो वही एक्साइटेशन टेबल में हम देखा आपको बनाना चाहते हैं, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और एडी की वैल्यू 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ इसका मतलब क्या है, वही है जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है वही डी की वैल्यू, तो सीधा बना दो, इसमें कुछ है ही नहीं। इसका मतलब हम सीधा आप कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है डी की वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक टेबल आराम से मिलेगा Q1 + 1 = D। इसको मिटा देते हैं, करेक्ट एक्साइटेशन टेबल मिल गया। एक्साइटेशन टेबल मिल गया, अब हम लोग एक्साइटेशन मिल गया, एक्साइटेशन टेबल। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करें, किसका, कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करें या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें, कुछ भी बात करें, नोट डाउन कर लीजिए अपना। अच्छा हाँ, डी फ्लिप फ्लॉप को हम डिले फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग डिले या डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, डिले या डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, डी या डीलेस फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, 3 नाम से जानते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। अब देखो हम लोग इसका एक्साइटेशन टेबल हो गया, अब हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करें तो Q1 या डी और यहाँ नेक्स्ट स्टेट Q1 + 1 0 0 1 1 0 1 0 1। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो वही है जो नेक्स्ट स्टेट हुआ डी की वैल्यू सेम हमने रख दिया। अब देखो इसका कीमत बनाते हैं,
की मैप बनाते हैं, तो यहाँ Q1, यहाँ D 0 1 0 1, ठीक। 1 की वैल्यू क्या है, 0 1 की 1, और 1 कहाँ है, और 1 1 1 1, तो यहाँ 1। आप देखिए ये तो चेंज हो गया, मगर ये चेंज नहीं हो गया, यहाँ D बना, यहाँ क्या बना, D बना। तो मतलब Q1 + 1 की वैल्यू D के इक्वल होगी D फ्लिप फ्लॉप में। वहाँ क्या था, K बार Q1 + J Q1 बार, यहाँ था D फ्लिप फ्लॉप। समझ गए होंगे। तो डी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्या बोलते सकते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग बोलते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप, डेटा फ्लिप फ्लॉप, या डिले फ्लिप फ्लॉप। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग डेटा फ्लिप फ्लॉप। कौन सा, डेटा या डिले फ्लिप फ्लॉप या डिले फ्लिप फ्लॉप, कितने नामों से जानते हैं इसको, डेटा, डिले और डिले, 3 नामों से जानते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप आप समझ गए होंगे। डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, एक्साइटेशन और ट्रूथ टेबल हमने बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ शेयर कीजिए। सो थैंक